सुखदम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिमम् केवलं ज्ञानमूर्तिमम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदा हूँ गुरु पदकंज बंदा हूँ गुरु पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज महामोहतमपुंज जासु बचन रवि करने कर जासु बचन रवि करने कर। बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुभाष सरस अनुरागा अमिय मूरी मय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति शंभुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मांजु मुकुल मलहरणी किए तिलक गुण गण बस करनी श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवहि जासु उग्रहि बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सूजहि रामचरित मनि मानिक सूजहि रामचरित मनि मानिक
गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक जथा सुअंजन आंजी द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सयल बन भूतल भूरि निधान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ गुरुपद राज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनहु राम चरित भव मोचन बरनहु राम चरित भव मोचन श्री राम जय 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 राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम श्री राम जय जय राम। ब्रह्म तत्व रूपी आनंद को यदि कोई दे सकता है तो वो गुरु दे सकता है। परम सुख यदि कोई दे सकता है तो गुरु दे सकता है। दो ही परंपराएं, एक गुरुमुखी एक नुगरा। बड़ी स्पष्ट विवेचना। पूरा संसार जब तक भारत की शरण में था, विश्व गुरु की शरण में था, सारा संसार गुरु तत्व से उद्भासित था। सारा संसार तब तक गाय से प्रेम कर रहा था, गब्बे से प्रेम कर रहा था, जीव दया कर रहा था। और गाय को मां मानने के कारण अहम निज परो वेति गणनाया लघु चेतशाम उदार चरित्रा नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी धरती कुटुंब कैसे बन गई, सब भाई भाई कैसे बन गए? क्या केवल मनुष्य थे इस भ्रातृत्व भाव में? नहीं, प्राणी मात्र वसुधैव कुटुंबकम शब्द कहता है वसुधा के सारे प्राणी एक परिवार बन गए। क्योंकि भागवत के चौथे स्कंद में जब महाराजा पृथु ने यज्ञ किया और जगत जननी गाय का जब प्रादुर्भाव हुआ, सारी आसुरी सत्ताओं से लेकर देवी सत्ताओं तक, मानवीय सत्ताओं से लेकर वृक्ष की सत्ताओं तक, सरी सर्पों से लेकर आकाश में उड़ने वाले खगचर नभचर, सबने उस जगन माता को अपनी मां मान लिया और सारे बेटा बन गए। इसलिए पूरी सृष्टि भ्रातृत्व भाव से ओतप्रोत हो गई। जैसे ये भारत केंद्रित संसार वापस कहां गया, ये यूरोप केंद्रित हुआ तो गति खत्म हो गई हमारी। और गति क्या हुई? गर्व तो करने लगे कि हम ओमनिवोरस हो गए, लेकिन कभी देखा है आपने किसी मनुष्य को किसी जानवर के बटका भरते हुए? सारे के सारे स्कैवेंजर्स हो गए, वल्चर हो गए। हमारे नाखून ऐसे हैं कि हम जानवर की चीरफाड़ कर सके? हमारे नाखून भी ऐसे नहीं है, हमारे जबड़े भी ऐसे नहीं है कि हम जानवर को खा सके। लेकिन हम सारे के सारे श्रीहीन हो गए और वसुधैव कुटुंबकम का भाव वसुधा बख्शी के रूप में बन गया। एक मनुष्य संसार का जो आतताई है वो धरती पर उतना भारी होता है जितना भारी पहाड़ नहीं होता, जितना भारी नदी नहीं होती, जितना भारी सागर नहीं होता। तभी तो ऐसे मनुष्य के जन्म पर स्वयं पृथ्वी रोते हुए कहती है, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही, गिरि सरी सिंधु भार नहीं मोही।
जसे मोहि भायाहूँ एक पर द्रोही, जसे मोहि भायाहूँ एक पर द्रोही। पहाड़ों का भार उतना नहीं है, पर्वतों का भार उतना नहीं है, समुद्र का भार उतना नहीं है, जितना भार उस एक व्यक्ति का है जो परद्रोही है। ये वही तो रावण है जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बैठकर मनुष्यत्व को विकसित करने के स्थान पर, प्राणी मात्र की सेवा करने के स्थान पर, औषधियों का निर्माण करने के स्थान पर मनुष्य समेत सारी पृथ्वी को नष्ट करने के वायरस बनाने में जुटे हुए हैं। ये वही तो रावण के माथे हैं जिनको देखकर पृथ्वी ने कह दिया था चलत दशानन डोलत अवनी। अरे ये रावण जब चलता है तो धरती हिलती है, क्योंकि इसके कृत्य ऐसे ही हैं। ये आधुनिक युग के रावण जब तक हम नहीं पहचान लेंगे तब तक क्या हम प्रकृति की सेवा कर पाएंगे, क्या वसुधैव कुटुंबकम का नारा जागृत अवस्था में रह पाएगा, क्या भारत विश्व गुरु रह पाएगा। और इसीलिए आवश्यकता है कि सारा संसार इस विश्व गुरु की शरण में आए और ये विश्व गुरु भी मानस की शरण में आ जाए। ये परमात्मा की कृपा है। कल जब मैं व्याख्या कर रहा था, सबके निंदा जे जड़ करई ते चमगादड़ हुई अवतरई, ये परमात्मा की कृपा है कि युवा पीढ़ी धीरे 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 चाहे किसी भी कारण से सही मानस की शरण में आ रही है, गीता की शरण में आ रही है, श्रीमद् भागवत की शरण में आ रही है, अन्य पुराणों की शरण में आ रही है। ये अद्भुत काम हो रहा है जो इस एकांत में सृजन का काम कर रहा है। अब इस एकांत में सृजन का काम कैसे हो, जब तक हम गुरु तत्व के प्रति समर्पित नहीं हो जाएंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा तुलसीदास ने यात्रा प्रारंभ की है, श्री गुरु चरण सरोज रज। मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले या तो अयोध्या कांड की लीला में उन्होंने लिखा या हनुमान चालीसा की लीला में लिखा, मुझे गुरुदेव के चरण की रज चाहिए ताकि मेरी मति को विमल कर सकूं। कितना सुंदर तरीका उन्होंने दिया है, बंदहूं गुरु पद कंज। गुरुदेव के चरण की धूली वंदना के योग्य है साहब। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के धाम है, कृपा के सागर है और नर रूप में हरि है। मनुष्य के रूप में नारायण यदि कोई है तो वो गुरुदेव है, और उसी गुरु का नाम वो शायद गोपनीय रूप से प्रकट भी कर रहे हैं। बाबा नरहरि दास जी महाराज को याद कर रहे हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज। क्यों वंदन करें उनको कि महामोह रूपी ये जो चारों तरफ आवरण खड़ा हो गया है, इसको नष्ट करने के लिए गुरुदेव के चरण की धूली ठीक उसी प्रकार काम करती है जैसे सूर्य की किरण काम करती है। ये सात्विक सत्य है कि सूर्य की किरण का नाम भी गो है। ये सात्विक सत्य है कि स्वयं सूर्य भगवान का नाम भी गो है। रश्मि का नाम गो, रश्मि रथी का नाम गो, और जिससे रश्मियां आप्लावित करती है उस धरती का नाम भी गो है। और वो यही कहते हैं कि सारा अंधकार महामोह क्या है? हमने कहा ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये विकसित राष्ट्र है। अरे जो जिंदा खा रहे हैं वो कैसे विकसित होंगे? जिनमें मनुष्यत्व नहीं है वो कैसे विकसित होंगे? जो सारी प्रकृति को नाश करने में लगे हुए उन्हें विकसित कैसे कह सकते हैं? फ्रांसिस बेकन कहता है इस प्रकृति को इतना सताओ, इतना मारो, इतना पीटो कि अपने सारे सत्य उगल कर बाहर दे दे। अब भला इनको विकसित कैसे कह सकते हैं? जो रावण के घर में था वही तो इनके घर में कहूं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर बख्शई। उसके राक्षस भी क्या करते थे? बड़े बड़े मकान थे, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयत नागना चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीती चारु पुर बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पच्चर रथ बरूतनि कोगने बहु। सब कुछ था, हाथी थे, घोड़े थे, सोने के मकान थे, सब कुछ थे, लेकिन आचरण इतना दुर्बल था कि वो लोग कहीं भैंसा खाते थे, कहूं महिष, कहीं मनुष्य खाते थे, कहूं महिष मानुष, और कहीं कहीं तो गधा खा जाते थे, कहीं कहीं गैया खा जाते थे। इसीलिए वो निशाचर थे। आज चीन में भी तो यही है, वो सब कुछ खा जाते हैं। हम कैसे उनको विकसित कहें साहब? विकसित तो नहीं है, मायावी हो सकते हैं। इन मायावी लोगों के तंत्र से
इन श्रगालों के तंत्र से जो मरे हुए का मांस खाने में अपना आनंद ले रहे हैं, इन गिद्धों के द्वारा, इन वल्चर्स के द्वारा जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, सारा चीन चिमगादड़ बना हुआ है, सब उल्टा लटका हुआ है। चिमगादड़ क्या करता है, मुंह से विष्ठा करता है, वो भी अपने मुंह से पूरी प्रकृति को खत्म करने पर लगा हुआ है। चिमगादड़ क्या करता है, उल्टा लटक कर आकाश को झेलने का गर्व पैदा करता है। चीन भी तो यही कर रहा है। जब से ये तारकासुर पैदा हुआ है तब से सारी सृष्टि के लिए नाश का कारण बना हुआ है। इसलिए वो गुरु तत्व उस जगन माता लक्ष्मी को जागृत करे, उस भैरवी को जागृत करे, उस चंडी को जागृत करे, उस बगला माँ को जाप करे और उसको जागृत करके इस चाइना का समापन करे। ओम लिम बगुला मुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धिम विनाशाय लिम हम स्वाहा। इन सब का सर्वनाश करे, यही तो हनुमान चालीसा है। यही तो हनुमान चालीसा था जो संकट के समय गुरु तत्व के रूप में बाबा तुलसीदास ने वंदना की उन महान गुरु हनुमान जी महाराज की, ताकि रामचरितमानस लिख सके। जयकारे के साथ की उन्होंने, दब के नहीं, छुप के नहीं, रो के नहीं, जयकारे के साथ उस बाबा ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कराऊं गुरुदेव की नाई, कृपा कराऊं गुरुदेव की नाई। कैसी कृपा मानी, जैसे नरहरि दास जी महाराज ने कृपा की, जैसे जगन माता जानकी ने गुरु बन के उस बचपन में तुलसी पे कृपा की, जैसे गंगा माँ हरिजन ने कृपा की उस तुलसी पे, वैसे ही कहते हैं हनुमान जी महाराज आप तो गोसाई बन जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई। मैं तो जा रहा हूं दिल्ली को, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली दो भागों में तोड़ने के लिए। परम योद्धा थे बाबा तुलसीदास, और आप महाराज गोस्वामी बनकर के राम कथा लिख डालो। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी महाराज को संतत्व ब्राह्मणत्व देकर अपनी जाति में समाहित कर डाला। जय 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 हनुमान गोसाई। हे गोस्वामी जी महाराज, हे बालाजी महाराज, आप गोस्वामी बन के रामचरितमानस लिखो और कृपा करो गुरुदेव की नहीं, जैसे गुरुदेव ने बताया वैसे ही रामचरितमानस का ज्ञान दो। इसलिए गुरु तत्व की जो वंदना की बड़ी अद्भुत थी। अरे इस वंदना को छोड़ो, श्री से जो यात्रा थी वो बड़ी अद्भुत थी। बाबा की आदत ही अद्भुत थी। सारा कुछ ब्रह्मांड से आ रहा था, सारा कुछ हनुमान जी महाराज कह रहे थे। इसलिए जब मानस लिखी तब भी श्री से यात्रा प्रारंभ की। वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। वर्ण अर्थ आदि के सारे समूह है। सबसे पहले क्या लिया, वर्णानाम अर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि। ये जो कह गए इनका समूह मिलकर के जो वाक्य बनता है, वाक्य से जो कथा बनती है, इन सारे मंगल के स्वरूप को प्रकट करने के लिए सबसे पहले मैं वाणी की वंदना करता हूं। वंदे वाणी विनायक को, विनायक की वंदना बाद में की। उल्टा क्रम है ये, उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। ये उल्टा क्रम है। सामान्य परंपरा है कि गणपति की वंदना पहले होती है, लेकिन बालक की तरह उन्होंने कहा अरे गजानंद की वंदना तो तब करूंगा जब पहले वाणी आएगी, और वाणी की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती है। पहले शारदा की वंदना की, वंदे वाणी, उसके बाद विनायक की। वैसे ही इस हनुमान चालीसा में जो सारभूत है मानस का, पूरी मानस जहाँ इकट्ठी होकर इस हनुमान चालीसा में समा गई। तभी तो बाबा ने कहा जो 7 बार पाठ कर कोई छूटई बंद महासु कोई। यहां तक कह डाला कि जो यह पढ़े, धारण करे नहीं, समझे नहीं, केवल पढ़ डाले, भाई से पढ़े, कुभाई से पढ़े, रोज से पढ़े, अमर से पढ़े, केवल पढ़ डाले, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीशा। किस दम पर कहा बाबा ने, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकरे। फिर उन्होंने कहा बंदहु गुरुपद पदुम परागा। गुरु के चरण कमल जो पराग रूपी है उनकी वंदना करो। सुरचि सुबास सरस अनुरागा। रुचिपूर्ण है,
अच्छी रुचिपूर्ण है, अच्छी सुगंध युक्त है गुरु के चरण रज। गुरु के चरण की धूली अच्छी नीति की, इससे अधिक वंदना कहीं नहीं हो सकती। अमिय मूरिमय चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु। अरे साहब, ये अमृत का चूरण है गुरु के चरणों की धूली। एक बार जिसने धारण कर दिया तो सारे जितनी भी आसुरी सत्ताएं हैं, जितने भी वायरस बैक्टीरिया के परिवार है, समन सकल भव रुज परिवारु, इस संसार सिंधु में जितने भी रोगों के परिवार है, उनका समाधान केवल गुरुदेव के चरणों की धूली माथे पे लगा दो तो आनंद आ जाएगा। सुकृति संभूतन विमल विभूति है, गुरु चरण रजी तो भगवान शंकर के लगी हुई भस्म है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल की खान ये, मोद की खान ये, स्वतः प्रकट होता है। इसलिए कुछ मत करो, उस गुरुदेव का चरण पकड़ो, उसके चरण की धूल अपने माथे पर लगा दो। जन मन मंजु मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अगर किसी ने गुरु की चरण रज की धूली का तिलक लगा दिया तो सारे के सारे गुण, सब चीजें हृदय में वास करेगी, बाबा कहते हैं। मानो कहना चाह रहे हो कि भारत की परंपरा में ये जो तिलक लगाना था, इसे मत मिटाओ रे, ये गर्व की चीज थी। अरे जिस समय कोई बेटा पत्नी को ब्याह की तैयारी के लिए तैयार होता था तो समाज उसके तिलक निकालता था ताकि पत्नी वश में रहे। जब घर से पिता चला जाता था तो जेठे बेटे के तिलक निकलता था ताकि परिवार वश में रहे। जब कोई भाग्य से राजा बन जाता था तो उसके राज तिलक निकालते थे ताकि उसकी प्रजा उसके वशीभूत रहे। और जब कोई विद्यार्थी अध्ययन के लिए जाता था तो गुरुदेव के चरण का टीका, रज का टीका उसके माथे पे लगाते थे ताकि सारा का सारा ज्ञान, सारी की सारी रचनाएं उसके हृदय में स्वमेव प्रकट हो जाए। अंतर्मुखी ज्ञान की ये परंपरा थी। इसलिए कुछ मत करो, सारे मोह का नाश करने के लिए जो भी गुरुदेव है अपने, सबसे बड़ा गुरु तो ये भारत है। इस भारत की भूमि की, इसकी धूली का तिलक लगाओ, नहीं तो गैया मैया की गोबर की राख का तिलक लगाओ, अरे हल्दी का तिलक लगाओ, चंदन का तिलक लगाओ। अपने इस ललाट को सूना मत रखो, सूना ललाट नहीं होना चाहिए। इस ललाट पे एक तिलक लगा लो तो मान के चलो आनंद आ जाएगा। इस विश्व गुरु की धरती का यदि हमने एक रज का टीका लगा दिया, हे भारत माता तेरी जय हो, तो मान के चलना थोड़े दिनों में ज्ञानी बन जाओगे, विज्ञानी बन जाओगे, आत्मज्ञानी बन जाओगे, योद्धा बन जाओगे और परम आनंद को भी पा जाओगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले गुरुदेव कलाजी महाराज की जय, बोले मेरे लौकिक गुरु अरविंद पुरोहित सर की जय।